आप कितनी देर तक शांति में बैठ सकते, बिना कोई फ़ोन, बिना कोई म्यूज़िक, बिना किसी पॉडकास्ट के, सिर्फ आप और आपके ख्याल? ऑनेस्ट आंसर, मोस्ट ऑफ यू 30 सेकंड, मे बी 1 मिनट, ठीक। फिर आपका हाथ अपने आप ही फोन की तरफ जाने लगता है। और ये नॉर्मल है, करेक्ट। फ्राइडे आते ही प्लान्स बनाना, सैटरडे नाइट को पार्टी, संडे दोस्तों के साथ ब्रंच, फिर जिम, फिर नेटफ्लिक्स, जस्ट हर समय कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, आखिरी बार आप कब एक्चुअली अकेले बैठे थे? ये फोन लेके बैठने वाला अकेला नहीं, एक्चुअली अकेला अपने ख्यालों के साथ, बिना फोन के, बिना स्क्रीन के, बिना किसी आवाज के। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा एक लड़के की जो महल में पैदा हुआ, जहां सब कुछ सिर्फ उसे डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए बना था। म्यूजिक, डांस, प्लेजर, एंटरटेनमेंट, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। वेल, उनका नाम था सिद्धार्थ, पर आप उन्हें शायद गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। और जो उन्होंने किया वो आपको भी करना पड़ेगा अगर आप भी लाइफ में फ्री होना चाहते हैं। लेकिन पहले आप मेरी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि मैं भी कुछ समय पहले तक लाइफ में वहीं था जहां शायद आप अभी हैं। मैं हूं नमन और हम साथ में सनातन फिलॉसफी का सहारा लेंगे जीवन को थोड़ा सुलझाने के लिए। और अगर आपको भी जीवन में अकेले रहने का थॉट अनकंफर्टेबल करता है, या आप भी रात को सोने से पहले फोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं और साइलेंस में आपको भी एंग्शियस फील होता है, तो दोस्त, ये वीडियो आपके लिए है। मेरे कॉलेज के टाइम से मैंने एक सिंपल पैटर्न फॉलो किया है। फ्राइडे दोस्त, सैटरडे पार्टी, संडे रिकवर एंड अगले हफ्ते की तैयारी। ईयरफोन्स हमेशा कान में लगे रहते थे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे इंस्टाग्राम चला रहा होता था, लंच डिनर के साथ यूट्यूब चाहिए होता था। सबसे इम्पोर्टेंट क्या कि बस अकेला नहीं होना था। लाइक लिटरली जब भी घर में अकेला होता था तो या तो टीवी पे या लैपटॉप पे कुछ ना कुछ चला लो, जस्ट सो दैट वो शांति ना सुनाई दे, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन लगा रहा। और मैं सोचता था कि यही तो लाइफ है, दिस इज व्हाट फन लुक्स लाइक, आई एम यंग सो लेट मी हैव सम मोर फन। पर जब पहली बार मैं लाइफ में बिना फोन के कहीं बैठा कुछ देर और सडनली वो शांति बढ़ने लगी, वो शांति और ज्यादा लाउड होने लगी, ख्याल आने लगे, ना सवाल आने लगे कि व्हाट एग्जैक्टली एम आई डूइंग विद माय लाइफ, व्हाई डू आई फील सो एम्प्टी ऑल द टाइम। कल रात ही तो इतना एंजॉय किया, तो फिर आज सुबह ये सडन हैवीनेस कैसे? उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ भाग रहा हूँ। उन पार्टीज में मुझे फन नहीं, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है। वो म्यूजिक शांति के लिए था ही नहीं, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरा बिलीफ था दैट डिस्ट्रैक्शन इज लिविंग, साइलेंस इज डिप्रेशन एंड अलोन मीन्स लोनली। तो मैं भागता रहा, प्लान्स बनाता रहा, क्योंकि दिमाग में एक चीज हमेशा रहती थी कि अगर ये सब रुक गया और मैं एक्चुअली कहीं बैठ गया और अपने ख्यालों को फेस कर लिया, तो वहां क्या मिलेगा? खालीपन, वॉइड, नथिंगनेस। और सच, शायद उस खालीपन से ज्यादा बड़ा डर कोई और नहीं था। और शायद ऐसा ही डर सालों पहले एक पिता को भी लगा था, राजा शुद्धोधना, जिन्होंने अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए एक पूरा महल बनाया जहां सब कुछ डिजाइन था जस्ट टू कीप हिम डिस्ट्रैक्टेड, सो दैट उसको कभी वो लाइफ का अकेलापन, वो खालीपन कभी फेस ही ना करना। सो लेट मी टेल यू दैट स्टोरी, क्योंकि मे बी वो स्टोरी आपकी स्टोरी भी है। सिद्धार्थ, प्रिंस, बॉर्न इनटू रॉयल्टी। उनके पैदा होते ही एक भविष्यवाणी हुई थी कि या तो ये लड़का एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये सब कुछ त्याग देगा और सच की खोज में निकल पड़ेगा। अब ऑब्वियसली राजा को दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल बिल्ड हिम अ पैलेस सो मैग्निफिसेंट, सो ब्यूटीफुल दैट ही विल नेवर वांट टू लीव द पैलेस। बाहर की दुनिया का अंधेरा कभी मेरे बेटे को देखना ही ना पड़े। द पैलेस हैड म्यूजिक, हमेशा हर कोने में डांसर्स, एंटरटेनमेंट एंड कॉन्स्टेंट स्टिम्युलेशन। त्योहार, खूबसूरत गार्डन, healthy, beautiful people, oddly familiar to what the social media is today. So Siddharth grew up thinking that this was life. This palace, this pleasure, this constant movement, this is what happiness feels like. पर अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि कुछ कमी तो है, पर शायद उस समय he couldn't quite figure out on what that was. तो उन्होंने भी हमारी ही तरह he kept the music loud, he kept enjoying the parties, and he kept the stimulation going. Until one day, at 29 years old, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो राजा शुद्धोधन ने पूरी जिंदगी उन्हें करने से रोका था। सिद्धार्थ left the palace just for a ride, just to see what was outside. और उस दिन
उनका पूरा जीवन बदल गया। उन्हें सबसे पहले एक बूढ़ा दिखा, रिंकल, कमजोर, लाचार, चलने में तकलीफ। तो सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा कि इसे क्या हुआ है। सारथी ने जवाब दिया, ये वृद्धावस्था है और ये सबके साथ होता है। फिर उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा, पीड़ा, कष्ट, रोग। उन्होंने फिर से सारथी से पूछा कि इन्हें क्या हुआ है। सारथी बोला है, ये बीमारी है, इससे कोई नहीं बच सकता। तीसरा, उन्हें एक मृत शरीर दिखा, अंतिम संस्कार के लिए जाता है। उन्होंने फिर पूछा कि ये क्या है। मृत्यु, राजकुमार, अंत। अब उन चौथा दिखा है एक मॉन्क, काम, पीसफुल, वॉकिंग अलोन। ना उसके पास कोई सामान, ना कोई महल, ना कोई डिस्ट्रैक्शंस। पर तब भी वो मॉन्क फ्री था। उस मोमेंट में सिद्धार्थ को समझ आया कि उनके पिता का महल उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें इम्प्रिजन कर रहा है। ऑल दैट म्यूजिक, ऑल दैट पार्टीज, ऑल ऑफ दैट entertainment was just a distraction from the one truth that his father always kept from him, that life contains suffering. Everyone gets old, everyone gets sick, and everyone dies. और आप कितना भी भाग लो, ये सत्य नहीं बदलता. Distraction doesn't make the void disappear. It just makes you a slave. तो उन्होंने decide किया 29 with a wife, a child, and a kingdom, that he is going to look for the truth. He left the palace, he walked in the void, and he sat in silence for 6 years. और वहीं उस शांति में he became the awakened one. लेकिन यहाँ पर एक पार्ट है जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते. Buddha didn't find peace after he sat in silence. He found the peace because of the silence. जिस खालीपन से वो भाग रहे थे, that खालीपन was never the enemy. The भागना was the enemy. और exactly यही लेसन है जो मैंने सीखा और आपको भी सीखना पड़ेगा. तो बुद्धा ने क्या किया और आपको क्या करना पड़ेगा? 3 steps. First, acknowledge the palace. पहले admit करो that you are in a palace. Admit करो कि आप भाग रहे हो. ये हर फ्राइडे को पार्टी या फिर कांस्टेंट स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये सब भागना है, ये सब उस पैलेस का ही हिस्सा है जो आपने बिल्ड किया है खुद के लिए, ताकि आप वो शांति, वो वॉइड, वो खालीपन फेस ना करना पड़े. और जब तक आप एडमिट नहीं करते तब तक आप सिर्फ प्रिटेंड करते हो दैट आई एम लिविंग माई लाइफ, आई एम हैविंग फन. और इसीलिए जब तक आप एडमिट नहीं करते तब तक you cannot begin to change. बुद्धा की जर्नी शुरू हुई from admitting that he was in a palace and he needed to leave. आपकी जर्नी भी वहीं से शुरू. Step 2, leave the palace. Literally. बुद्धा ने literally छोड़ा था पैलेस. आपको भी literally ही छोड़ना पड़ेगा. इस फ्राइडे नाइट कोई प्लान्स मत बनाओ. सैटरडे कोई पार्टी में मत जाओ. आई एम सीरियस, बिकॉज अगर आपका डिफॉल्ट है फ्राइडे आते ही लेट्स मेक सम वीकेंड प्लान्स, then this weekend don't stay home. No friends, no party, no background music. Just sit. और जब ख्याल आने शुरू होंगे, जब खालीपन महसूस होना शुरू होगा, जब अर्ज होगी फोन वापस उठाने की, then don't. बस देखो और विटनेस करो. The void that you're scared of, जिस खालीपन से आप डर रहे हो, वो सिर्फ ख्याल है. मुश्किल है, हाँ, हैवी भी हैं, पर डेंजरस नहीं है. बुद्ध 6 साल बैठे थे. मैं आपसे 6 साल नहीं मांग रहा, मैं आपसे सिर्फ एक वीकेंड मांग रहा हूँ. एक वीकेंड भी नहीं तो चलो एक फ्राइडे नाइट अकेले बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के फेस इट. स्टेप 3, विटनेस द इम्पर्मनेंस. जब बुद्ध बैठे उन्होंने देखा कि ख्याल आते हैं और जाते हैं, खालीपन आता है और चला जाता है, सब कुछ अनित्य है. एवरीथिंग इज impermanent, including that void, including that emptiness, and most of all, including that fear. तो आपका काम क्या है? जब ख्याल आए, don't try to analyze, don't try to engage with it, don't try to fix it. ख्यालों को आने दो, just observe and witness. और आप देखोगे कि वो ख्याल आएगा, राइज करेगा, तकलीफ भी देगा, पर फिर चला भी जाएगा. So remember, the void you're running from, it's not permanent. It is
लाइक अ वेव। और जब आप भागना बंद कर दोगे, जब आप एक्चुअली फेस करना शुरू कर दोगे, तब आपको रियलाइज होगा दैट यू आर नॉट दैट वॉइड, यू आर द वन हु इज वॉचिंग दैट वॉइड। और यही रियलाइजेशन, यही वो फ्रीडम दिलाती है जो बुद्ध को मिली थी। तो अब चॉइस आपका है, या तो आप कंटिन्यू कर सकते हो ऐसे ही डिस्ट्रैक्शंस के साथ जिंदा रहना, या फिर आप इस फ्राइडे से खुद को बदलने की राह पे चल सकते हो। नमस्ते।